Hey guys, back to another video with your solution. आपका ट्यूटोरियल गाइड है ब्रह्मबट इज बैक. सो नाउ जो हमने पहले ट्यूटोरियल में छोड़ दिया था आज हम फिर से पकड़ के चलेंगे. आई थॉट आप वही चीज़ सीख लिए होगे जो मैंने गए ट्यूटोरियल में आपको सिखाई थी. सो लेट्स जस्ट बिगिन विथ अ न्यू ट्यूटोरियल. मेरे को बहुत सारे सर्कुलर पोर्शंस कट करने हैं या तो मेरे को कोई जाली क्रिएट करनी है तो मैं तब ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ. और ये बेस्ट ऑप्शन है जब आपको टाइम कम है बट आपको क्रिएट जल्दी करना है बहुत सारे पोर्शन में. तो मैंने एक स्क्वायर लिया, उसको एक्सट्रूड किया, दूसरा स्क्वायर ले रहा हूँ, यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ. ओके गाइस, फीचर्स में सॉरी नॉट एक्सट्रूड बेस, एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ. ठीक है गाइस. अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन लिनियर पैटर्न, सिलेक्ट द डायरेक्शंस. कौन कौन से डायरेक्शन आपको चाहिए? मेरे को ये डायरेक्शन में भी चाहिए और ये डायरेक्शन में भी चाहिए. ठीक है गाइस. ओके, linear pattern. Let's just select one direction first, then I will do the other direction. And up to what extent you want to do, up to this point. Okay guys. And selected the this thing 50 and 4. And now just select the okay. Now select it's too much, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं. हम 4 कर रहा हूँ और इसकी स्पेसिंग में बढ़ा रहा हूँ. ओके नाउ ओके. सो नाउ यू कैन सी दैट अगर मैंने 4 लिया है तो इतना होगा, मैं 6 ले रहा हूँ तो मेरे को स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी. वैसे मैं यहाँ इस डायरेक्शन सिलेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगी. अब मेरे को इसको सिंपली करना हो तो मैं भी कर सकता हूँ. मैं इसको मिरर ले रहा हूँ, स्केच में जाता हूँ. सो व्हाट मिरर कैन डू इज, मेरे को पहले सेंटर लाइन बनानी चाहिए थी तो उससे इजी हो जाता. मैंने सेंटर लाइन नहीं बनाई तो मेरे को थोड़ा अभी टफ रह रहा है. सो मिरर में क्या होगा, अगर मैं सेंटर प्लेन सिलेक्ट करता हूँ तो मैं दोनों साइड पोर्शन क्रिएट कर सकता हूँ. राइट. सो लेट मी जस्ट ट्राई इफ इट कैन बी पॉसिबल. नो, आई एम selecting the wrong things over here. Okay, right. mm, ओके नो, नहीं होगा ये क्योंकि मैंने सेंटर लाइन सिलेक्ट नहीं किया. सेंटर लाइन मेरे को पहले ड्रॉ करनी चाहिए थी, उसके बाद ये इजी हो जाता बहुत ही मेरे को करने के लिए. सो दिस इज द लीनियर पैटर्न. उसके वजह से सर्कुलर पैटर्न भी हो सकते हैं. सर्कुलर पैटर्न में क्या सिंपल यही चीज़ है, बट वो क्या एक सर्कुलर बाउंड्री सिलेक्ट करनी पड़ती है आपको. अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये कि देखो डायरेक्शन मीन्स अगर मैं सर्कल ड्रॉ किया है तो उसके ऊपर मेरे को क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज, फिर 360 डिग्री में जाना है 180 डिग्री, और कितने सर्कल्स मेरे को उसके अंदर ड्रॉ करना है. राइट. चलो आपने बोला ही तो मैं बता ही देता हूँ आपको कैसे करना है. गाइस देखो, प्रैक्टिस सबको करनी पड़ती है. मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सिर्फ एक बार देखोगे तो नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि राइट ऑन प्रैक्टिस करोगे तभी आपके हाथ बैठेंगे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर. अदरवाइज़ आप भूल जाओगे थोड़ा टाइमिंग के बाद, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है उसके बाद. क्योंकि एक बार भूल गए तो उसके बाद आप जब करने जाओगे तो वो आप इजीली कर नहीं पाओगे. मैंने दो सर्कल को ड्रॉ किए हैं, एक्सट्रूड कट भी किया मैंने.
ठीक है गाइस। अब इसको मेरे को सर्कुलर पोर्शन में करना है पैटर्न, तो मैं इसका फेस सिलेक्ट किया, मैंने डायरेक्शन सिलेक्ट की ये वाली, और इसमें मैं जा रहा हूँ चलो 360 ही रखते हैं, बट नंबर ऑफ सर्कल्स मैं डिडक्ट कर रहा हूँ। सो जब भी रिम क्रिएट करनी होती है टायर की, तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि इक्वली साइज में अपने को जगह चाहिए। जब हीट एक्सचेंजर्स क्रिएट करते हैं तब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। ये सबसे इजी वे में है और सबसे स्पीडीली आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल स्पेसिंग डायमेंशन दे दे के अपर साइड डायमेंशन लोअर साइड डायमेंशन देना पड़ेगा, और फिर वैसे वैसे करना पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत ही ट्रबल हो जाता है। सो दिस वॉज वॉट अबाउट योर सर्कुलर पैटर्न, राइट गाइज। और यही थी बेसिकली, तो मेरा यही था कि ये काफ़ी इजी और बहुत स्पीडीली आप कर सकते हो इसको, इसके वजह से। सो नेक्स्ट है हमारा रिब है। सो रिब क्या करता है कि वो दो मेरा पोर्शन है, दो पोर्शन के बीच में अगर मेरे को कोई क्या सपोर्ट देना हो मेरे को, तो मैं इससे दे सकता हूँ सपोर्ट, राइट गाइस। सो फीचर्स एक्सट्रूड करता हूँ इसको मैं। अब मेरे को यहाँ ये प्लेन पे बनाना है मेरे को। सो सेंटर रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं, फीचर्स एक्सट्रूड, ओके डन। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट वन रिब ओवर हियर इन दोनों के बीच में, सो आपको क्या करना है, रिब सिलेक्ट करना है, एंड वन सेकंड गाइस। oh sorry, not exit. What is going on? ओके, रिब में क्या होगा, ये पोर्शन में मेरा एक प्लेन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या मेरे को अगर ड्रॉ करना होगा तो मैं इजीली इसके ऊपर ड्रॉ कर सकता हूँ रिब, या तो कुछ जॉइंट के ऊपर मेरे को उसका प्लेट रखनी हो तो मैं आराम से कर सकता हूँ। सो दिस was the Q tip of for the rib, and apart from this, if we move further ahead, तो हम रैप की तरफ जाएंगे। रैप जो है थोड़ा बहुत इजी और थोड़ा स्टाइलिश है हमारे में, बोलते हैं डिज़ाइनिंग में कि थोड़ा आपको किसी के ऊपर रैप करना हो तो, मीन्स नॉट रैप मीन्स हनी सिंह वाला रैप और दैट वन, बट रैप मीन्स कोई कैन है और कैन के ऊपर 3D प्रिंट है, एम्बोस करना है, वो भी सर्कुलर पोर्शन में, तो हम इससे कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ले रहा हूँ, उसको खींच मतलब उसको मतलब सम सर्कल ड्रॉ किया ऑब्वियसली। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ सर्टन अमाउंट तक, ओके कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब व्हाट यू हैव टू डू इज add one reference geometry plane about its front plane, okay guys, and done. So now you can see, oh, there is one plane over here. Let's just draw on that plane and create one some geometry on that. So what you can do this, okay, now I have to say this like that way. Okay, let me just get to normal again. Okay, now one just draw one center line. It is not necessary ki you are doing like this way, you can do it like other way too. So what I will do is just create one geometry through here. I'm just doing randomly so that you can understand how it is going to be worked.
after completion of this, just extend it to certain level. So now what you have to do is offset entities. Apart from this, you can do one इजी वे में करना हो, या तो सेकंड वे में कोई करना हो तो आप इसके ऊपर ही दूसरी बार ड्रॉ कर दो, तो भी इजी हो जाता है कभी कभी. सो इट इज़ क्वाइट क्लोज. मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन कर रहा हूँ. ओके, रिवर्स में थोड़ा बेटर है और इजी भी है. मैं 4 कर लेता हूँ और डन. So now what I have to do is select this connections or done this, close these connections, so that it will create a one particular nice fully defined boundary, and close this two too. So now what I have to do is apply some relations and collinear relations. Okay, now just do some fillet at some portions for the better look of this. थोड़ा अच्छा लुक हो जाए, क्रिएट हो जाए इसके अंदर, इसीलिए. मतलब छोटा फिलेट हो तो भी ट्राई करो गाइस. मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरा होगा, मतलब पूरा फिलेट कीजिए इसके अंदर. Okay guys, so now you can see that I have applied some fillets at some portions, and let's just add some chamfers too. थोड़ा एस्थेटिक लुक अच्छा है इसीलिए गाइस, बट इसको थोड़ा कम कर दो, 2 का ही रखो. What is happening? No, Control Z. No, it will not look good, I think so. Let's just check. मुझे चेक करना पड़ेगा कि कैसा लग रहा है इन दोनों के बीच में. मैं डालता भी हूँ तो भी chamfer. हाँ, it will not look good in this geometry. So just moving ahead. कि कुछ नहीं, ये क्यों ऐसा हो गया. Okay, I don't think so it would look fine with chamfer. So now what you have to do is just do the mirror of this features. In sketch, go in sketch, mirror, select this whole entity, right guys, and select this mirror center line. So you can see that there are two images over here. These are all are the relations that I have applied it, और it ऑटोमेटिकली सॉलिडवर्क्स ने ले लिया था ये रिलेशंस. नाउ अब आपको क्या करना है, फीचर्स में जाना है. पहले तो इसको एग्जिट स्केच करो, रैप करो. इसमें दो ऑप्शन है, एक तो इम्बोस और एक कट. और ये तो सिर्फ स्क्राइब मतलब लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए है. इम्बोस करना है या तो कट करना है. मैं अभी आपको कट दिखा रहा हूँ. सेम मेथड है, इम्बोस करो या कट करो, कुछ भी प्रॉब्लम है, दोनों सेम ही चीज़ है. आप देख सकते हो कि ये येलो लाइन थोड़ा जनरेट करेगा, जिसका आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इतना किया है या तो मुझे इतना और इम्बोस करना है. थोड़ा डीप कर रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से अपने हम सबको पता चले कि हाँ इतना डीप कट हुआ है. ओके गाइस, नाउ लेट्स जस्ट चेंज सम डायमेंशंस. मुझे लगता है थोड़ा डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा. एक्सटेंड हो गया. ओके, थोड़ा डायमेंशन दे रहा हूँ मैं.
ज़रूरी नहीं है ओके रिलेशन दे दिया इसलिए नहीं होगा, ओके कोई इशू नहीं है, तो सिर्फ मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। अब एग्जिट स्केच करोगे तो आपको एक अच्छी सी ज्योमेट्री, देखो मैंने ऊपर जॉइंट कर दिया, उसकी लेंथ इसीलिए मैंने बढ़ाई थी कि दोनों जॉइंट हो जाए। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मेरे को एम्बॉस करना होता तो इसके ऊपर एम्बॉस कर देता मैं। तो एक काम करता हूँ, ये प्लेन को मैं हाइड कर रहा हूँ अभी, इसकी वजह से आपको थोड़ा अच्छा लगे। तो ये देखो आपका कट पूरा रैप हो गया, मतलब रैप मीन्स पूरे ऑल अराउंड मैंने रैप कर दिया उसको, ठीक है गाइस। इसमें मिरर भी आ गया। अभी मैं फिलेट देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कौन सी एज पे फिलेट जनरेट हो सकता है मेरा। ओके ना दिस वे यू कैन डू दैट। ओके ऊपर की साइड नहीं होगा कि बहुत बड़ा सेक्शन है वो, इसका मैं थोड़ा कम ले रहा हूँ। ओके ओके अपार्ट फ्रॉम दैट नो। सो और थोड़ा डाउन लेता हूँ मैं इसको, नहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया डाउन। एंड ओके ओके नाउ यू कैन सी दैट उसने होल बॉडी ले ली है, तो मेरे को वही करना था, होल बॉडी ही लेनी थी। सो आप देख सकते हो हर जगह पे फिलेट जनरेट हुए हैं। सो दिस वे इट विल लुक मोर एस्थेटिक अपार्ट फ्रॉम मोर सॉलिड और फिनिश्ड लगेगा आपको थोड़ा। तो आपको कभी कभी कोई मतलब प्रोडक्ट क्रिएट करना हो जिसका एस्थेटिक लुक अच्छा है, कभी मोस्टली ये सब चीज़ें जब हमको स्मॉल सर्किट पार्ट्स बनाने होते हैं या तो रोबोटिक्स पार्ट बनाते होते हैं, तब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में जाते हो तब ये ज़्यादातर यूज़ होता है। और अब एक ऐड चीज़ मैं आज आपको एक्स्ट्रा दिखाऊंगा कि अपीयरेंस इसमें कैसे डालते हैं। ये साइन पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा जिसमें आप यहाँ पे मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हो। रुक जाओ गाइस, पहले आप ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा। अब मैं यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करता हूँ तो अलग अलग प्लास्टिक, मेटल, पेंटेड, रबर, ग्लास वो सब सिलेक्ट कर सकते हो आप। इवन दो आप सॉलिड में जाओगे तो लाइट्स में जाओगे ना, तो आपको एलईडी, नियॉन, बैकलाइट लाइट ये सब भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टोन में जाते हो तो आपको स्टोन, ब्रिक वो सब सिलेक्ट करोगे वैसे भी हो सकता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। आर्किटेक्चर में जाते हो तो अलग अलग मार्बल, लाइमस्टोन वो सब सिलेक्ट कर सकते हो आप। अब मैंने ये सिलेक्ट किया, सिर्फ सिलेक्ट ही करना था मेरे को, और ये डायरेक्टली लाइमस्टोन सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। जब आप मटेरियल प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करोगे तो आप में ये हो जाएगा। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ओके डन। अब आपको देखा कि कलर ऐसे चेंज होते हैं, और ग्रेड भी आप चेंज कर सकते हो कलर के, कि जिसकी वजह से आपको अलग अलग शेड्स जनरेट करने हो तो वो आपके हर एक एप्लीकेशन से सबसे वेरी होता है शेड्स। अब ऐसे भी मत रखना कि मतलब आपकी प्रोडक्ट बहुत ही गंदी दिखे, कि थोड़ा भी समझ के लगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि माइल्ड स्टील आपने रखा और वो येलो एकदम वैसे रखा। कभी भी माइल्ड स्टील ऐसे येलो नहीं होते, नियॉन येलो वैसे वैसे। मैंने बहुत सारे लोगों के या तो मेरे जूनियर्स के देखे हैं डिज़ाइन, जिसमें आप देखोगे तो एकदम गंदे से कलर डालते हैं, जो मतलब देखने का मतलब अरे अरे ये क्या कार्टून क्रिएट करने या डिज़ाइन क्रिएट किए, वो आपको पता ही नहीं चलता। तो आप पीछे देख रहे हो कि ये शेडो दिख रही होगी आपको, राइट गाइस। तो जब आप लाइट और वो सिलेक्ट करते हो तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से मेरे को, अगर मैंने यहाँ से लाइट दे रहा हूँ तो ऊपर की साइड शेडो दिखेगी। अभी यहाँ से लाइट आ रही है इसलिए पीछे की साइड शेडो दिख रही है। ओके गाइस, वो डिपेंड होता है कि आप कहाँ से लाइट दे रहे हो। ठीक है गाइस, तो ये था आपका रेफरेंस ज्योमेट्री, एकदम नॉर्मल है सब, ये आपको पता ही होगा। ड्राफ्ट मीन्स क्या होता है जनरली गाइस, कि आपने कोई एक ग्रेडियंट पोर्शन में सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, ग्रेडियंट पोर्शन क्रिएट करना तो कर सकते हो। डिलीट देन डिलीट। सो नाउ व्हाट वी विल क्रिएट वन शेल रह गया था मेरे से, तो स्केच ले रहा हूँ, टॉप प्लेन ले रहा हूँ, और उसमें एक रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। अब सेंटर रेक्टेंगल फीचर्स में जाता हूँ, इसको सबसे पहले एक्सट्रूड करता हूँ मैं। गाइस देखो एक्सट्रूड कितनी बार यूज़ हो रहा है, तो फिर एक्सट्रूड जो है वो 3D कमांड क्रिएट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अभी भी मैंने अपीयरेंस रखा हुआ है तो इसलिए आपको येलो कलर का दिख रहा है। शेल में जाता हूँ, मैं इसकी बॉडी सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसका जो शेल शेल प्रीव्यू भी कर रहा हूँ। शेल मीन्स क्या, कि आपको कुछ ओपन बॉक्स क्रिएट करना हो या तो होलो बॉक्स क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हो। इवन you can use this in a one particular circular portion too, but पब्लिक दो तरीके से यूज़ करती है, या तो मैं इसके ऊपर एक दूसरा स्क्वायर बनाऊँ और उसको एक्सट्रूड कट करूँ डाउनवर्ड साइड, तो मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ, या तो मैं शेल यूज़ करूँ। और इसमें मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको 5 से रख रहा हूँ तो मतलब इसकी इन दोनों के बीच की थिकनेस क्या है वो कम हो गई। अगर मैं 20 से रख रहा हूँ तो कम हो गई, पर मैं 10 रख रहा हूँ
तो नॉर्मल दिखती है, राइट गाइस। अब शेल आउटवर्ड करता हो तो मीन्स क्या होगा कि वो मेरी एग्जिस्टिंग बॉडी के बाहर एक दूसरी बॉडी क्रिएट कर लेगा। ओके गाइस। सब मल्टी थिकनेस में क्या होता है, मल्टी थिकनेस मीन्स अगर मेरे को फेसिस में चेंज कर रहा हूँ और उसमें मैं दूसरी फेस डाल रहा हूँ तो देखोगे कि आप सिर्फ वही शेप के साइज में से कम हो रही है, या तो आउटवर्ड होगी या तो इनवर्ड होगी। ठीक है गाइस। अगर मेरे को यहाँ से कम चाहिए और यहाँ से तीनों साइड से सेम चाहिए तो मैं ऐसे मल्टी ऐसे कर सकता हूँ मल्टी थिकनेस से। तो देखो आप ऐसे शेल से ये क्रिएट कर सकते हो। शेल इज मतलब आपको वही शेप के ऊपर दूसरा शेप कट करना हो तो आप कर सकते हो, बट आपको इसके अंदर सर्कुलर पोर्शन कट करना है तो आप एक्सट्रूड कट करके ही कर सकते हो, अदरवाइज शेल विल नॉट हेल्प यू इन दिस दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो गाइज दिस वाज माय लास्ट ऑप्शंस टुडे। सो आज आपने ये सब कुछ सीखा और एक और मुझे चीज़ दिखानी थी आपको, एवेल्यूट में हाँ मास प्रॉपर्टीज। ओके, सो मास प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करोगे तो आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी दिखेगी कि आपका मटेरियल कितने ग्राम का है, उसकी सरफेस एरिया कितना है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, कौन सी जगह पे आपको सीजी लग रहा है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर पर मिलीमीटर, ये सब कुछ आपको दिखाएगा। ये कब आपको जरूर होगा, जब आप कोई सिमुलेशन कर रहे हो या तो आपको किसी को वेट का आपका समथिंग प्रॉब्लम है प्रोडक्ट का, और जब मैंने इसमें डाला है ब्रिक डाला है तो ब्रिक के हिसाब से वो वेट कैलकुलेट करेगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 3D पेंटिंग करते हो तब आपको वेट का बहुत यूज़ होता है कि हाँ मेरा वेट इतना होना चाहिए। कभी कभी पब्लिक ड्रोन्स बनाती है तो उसमें भी वेट कैलकुलेशन आता है क्योंकि उसमें वेट चाहिए। कभी कभी सीजी मेंटेन नहीं होता तो 3D पेंटिंग में जब आप सीजी मतलब वो पूरा क्रिएट करते हो तब प्रॉब्लम वो होती है कि आपका प्रोडक्ट एक साइड से थिक होता है, एक साइड से वेट ज़्यादा, एक साइड से वेट कम, तो उसी हिसाब से वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि हाँ मेरे को वेट इधर ही चाहिए, सीजी इधर ही चाहिए। ठीक है गाइस। सो दिस वाज द होल फीचर्स थिंग जो हमने देखा। वेल्डमेट जो है, वेल्डमेट में क्या है कि अगर मैं एटीवी क्रिएट कर रहा हूँ या तो मेरे को एक मैंने क्रिएट किया, क्या बोलता हूँ मैं, एक बाउंड्री मैंने क्रिएट की, स्क्वायर किया गया, लाइन स्क्वायर क्रिएट किया है, फिर स्ट्रक्चर मैं डालता हूँ और 3D स्केच करता हूँ तो उसमें क्या होगा, वो पाइपिंग डायरेक्टली उसके ऊपर ले लेगा। वो कैसे लेते हैं, कैसे ईटीवी की डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो अगर प्लीज़ आपने ये सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ आगे वाले भी देखो, ये भी देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। योर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग एडिटिंग में पूरे 2-3 घंटे निकालते हैं। आपको लगता होगा कि यार क्या है, हमारी जो टेक्निकल और ऑडियो टीम है वो भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करती है कि आपके लिए मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियो क्रिएट कर सके। देन कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई नए वीडियो या तो कोई नया पार्ट आपको क्रिएट करना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ गाइस इंस्टाग्राम के मीम्स कम देखो, सॉलिडवर्क्स पे ज़्यादा ध्यान दो। मेरा मेन मोटो वही है कि काम करो और मज़े भी करो, बट एज अ डिज़ाइनर मैं बोलता हूँ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। और गाइस प्लीज़ नए नए पार्ट आप भी बनाते रहो, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हेजिटेट मत होना कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। कुछ भी अच्छा वीडियो में कुछ चेंज करना हो तो भी हमको बताना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चेंज करके देंगे। टिल देन गुड बाय, सायोनारो, अलविदा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून विथ योर सॉल्यूशन। बाय गाइस। और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, ट्यूटोरियल गाइड एहिद ब्रह्मट आपसे अलविदा लेता हूँ। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग योर सॉल्यूशन। बाय बाय।